हाँ तो बच्चों, हम फिर आपके सामने प्रस्तुत हैं एनसीईआरटी की क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर पहले के थर्ड में। इसमें भी आपको बच्चों यही बताना है कि ये जो आंकड़े दे रखे हैं इस सवाल में, ये एपी है कि नहीं। सवाल क्या है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर में जो पहले मीटर की खुदाई करेंगे उस खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत ₹50 बढ़ती जाती है। ठीक है, तो अब हम करते हैं। एक मीटर की खुदाई की लागत कितनी दे रखी है बच्चों? ₹150। ये पहले मीटर की खुदाई 150 रुपये दे रखी। फिर आगे 2 मीटर की खुदाई, या मैं इसे कह सकता हूं दूसरे मीटर की खुदाई। तो अगर हम 2 मीटर खुदाई करवाते हैं तो उसमें जो बच्चों हमारी लागत आने वाली है वो कितने रुपए आने वाली है? देखिए 150 तो थी है ना, उसमें 50 वो कह रहा है ना, प्रत्येक मीटर की लागत जो है 50 रुपये बढ़ती जाएगी, 50 रुपये और बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा ₹200। ठीक है, अब तीसरे मीटर की अगर मैं बात करूं तो 3 मीटर खुदाई हो जाएगी। 3 मीटर खुदाई की लागत कितनी हो जाएगी? ₹200 और 200 में 50 रुपये और बढ़ गए, तो ये हो गई ₹250। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं 4 मीटर खुदवाऊं तो वो लागत कितनी आ जाएगी? 250 में 50 और ऐड हो जाएंगे, ₹300। बस हमारे इतने ही आंकड़े पहले हम निकाल लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसमें हमारा जो A1 आया है वो 150 है, A2 200 है, A3 बच्चों हमारा 250 आया है और A4 जो आया है वो हमारा 300 आया है। ठीक है, तो अब अगर मैं एपी सिद्ध करने के लिए कि एपी है या नहीं है, मैं इनका डिफरेंस लेता हूं। मैं A2 में से A1 को माइनस करूंगा। तो A2 कितना है हमारा बेटा? 200 और A1 है 150। तो 200 में से 150 गया, कितना बचा? 50। इसी तरीके से A3 में से A2 को माइनस करो, है ना, A3 में से A2 को। तो A3 हमारा कितना है? 250 और इसमें से मुझे माइनस करना है 200, तो कितना आएगा? 50। मैं चाहूँ तो एक और निकाल के दिखा सकता हूँ क्योंकि मेरे पे आंकड़े मौजूद हैं। A4 में से A3 माइनस किया तो 300 और 300 में से मैंने 250 माइनस किया 250, तो बेटा कितना आया? 50। तो आप देख पा रहे हो इनका सारवंतर समान है। ठीक है ना, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, यानी डी जो है मेरा वो 50 आ गया। ठीक, तो चूंकि सारवांतर समान है अतः यह एपी में है। जो आपको ये आंकड़े दे रखे हैं वो काय में है? एपी में है। ठीक है, तो इस तरीके से एक आसान सा सवाल था जो मैंने आपको कर दिया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा।